नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। माउंट आबू में बुधवार को एक बार फिर मौसम बदलने से तेज ठंड बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से तापमान में 2-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पारा लुढ़कने से शहर में सवेरे जगह जगह ओस नजर आई और रात के साथ दिन में भी शीतलहर चली। सर्दियों के तेवर सीधे होने के कारण वादियों में घना कोहरा छाया रहा। अजमेर जिले की कृषि मंडी से उड़द से भरा ट्रक खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया है। उड़द की कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। ये ट्रक बीकानेर भेजा गया था लेकिन वहां नहीं पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश मुंदरा ने दी रिपोर्ट में बताया कि भंवरलाल रामेश्वर प्रसाद के नाम से कृषि उपज मंडी केकड़ी में उनकी फर्म है। दुकान संख्या B3 पर आड़त कार्य करते हैं। गत 11 दिसंबर को श्री लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट सर्विस केकड़ी के जरिए उड़द के भरे हुए 640 बैग MS सोनावत एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बीकानेर को भिजवाया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा में CM के चेहरे को लेकर टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। यह अधिकार संसदीय बोर्ड को है, लेकिन वसुंधरा राजे हमारी नेता है, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। राठौड़ ने यह बात बुधवार को धौलपुर जाते समय भरतपुर में कही। कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है। धौलपुर में जिनकी कमान बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ संभाल रहे हैं। धौलपुर जाते समय राजेंद्र राठौड़ भरतपुर में रुके। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजस्थान में महंगाई को लेकर भाजपा ने बुधवार को नागौर में बड़ा आंदोलन किया। शहर में स्थित पशु प्रदर्शनी स्थल पर जिला स्तरीय जन आक्रोश आंदोलन के तहत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। आंदोलन स्थल पर सभी बड़े नेता पहुंचे और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आड़े हाथ लिया। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में कुछ अतिरिक्त चार्ज लेकर मरीजों को अच्छी सेवाएं देने की योजना पर काम चल रहा है। ये सुविधाएं भर्ती होने वाले मरीजों को प्राइवेट अस्पताल जैसा माहौल देगी। मसलन मरीजों को मोटराइज बेड, आरामदायक स्टूल, एक्सरे, सेप्रेसी जैसी सुविधा मिल पाएगी। फिलहाल मेल वार्ड में 19 बेड लगाकर इसका अनुप्रयोग किया जा रहा है। वार्ड में फिलहाल कोविड-19 में IC के लिए मिले संसाधनों का उपयोग किया गया। यहाँ प्रति बेड 100 रुपये चार्ज लेने पर विचार किया जाएगा। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली में आपस में नेता उलझते हुए दिखाई दिए। नगर निगम मेयर को मुख्य गेट पर रोकने पर विधायक देवनानी और बधेल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मेयर ने कहा कि इसे लेकर वह प्रदेश नेतृत्व को इसकी शिकायत करेगी। भारतीय जनता पार्टी अजमेर ने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता से किए गए वादा खिलाफी को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जहां अजमेर भाजपा की मेयर ब्रजलता हांडा को मुख्य द्वार पर रोकने के बाद वह विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता बधेल से नाराज होती दिखाई दी। बूंदी जिले की सदाबहार आओ हवा और यहाँ के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य देश विदेशी सैलानियों के लिए साथ साथ दुनिया भर के परिंदों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले के जल स्रोत साल भर रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव से सैलानियों को आकर्षित करते हैं। हिमालय पार के सुदूर ठंडे प्रदेशों में बर्फबारी शुरू होने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम गुजरात और पश्चिम राजस्थान में शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुरंजा पक्षियों को अब चंबल की प्राकृतिक वादियां और जैव विविधता से भरपूर हाड़ौती की आबो हवा भी रास आने लगी है। अलवर में जिला समान परीक्षा के तहत कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन ही बड़ी अव्यवस्था सामने आ गई। एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र ही कम संख्या मिले हैं, जिसके कारण स्कूल के स्तर पर पेपरों की फोटोकॉपी करानी पड़ी। यह फोटो स्टेट पेपर ही स्टूडेंट्स को दिए गए, उससे परीक्षा कराई गई। ऐसा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा में ही नहीं बल्कि कई अन्य स्कूलों में भी हुआ है, जहाँ प्रश्न पत्र कम मिले हैं। भरतपुर में 25 नवंबर को ही होमगार्ड में भर्ती एक अभ्यर्थी ने अपनी जगह दूसरे फर्जी अभ्यर्थियों को दौड़ा दिया। दौड़ पूरी होने के बाद नकली अभ्यर्थी तो फरार हो गया, लेकिन असली अभ्यर्थी को होमगार्ड के अधिकारियों ने मौके पर ही पकड़ लिया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने अब दौड़ लगाने वाले नकली अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। नकली अभ्यर्थी के दौड़ लगाने का खुलासा जब हुआ तब होमगार्ड के अधिकारियों ने दौड़ पूरी होने के बाद CCTV देखा। आखिर अब वन विभाग की ओर से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत प्रथम चरण में विभाग की ओर से चंबल अभयारण्य के पाली घाट पर पर्यटकों के लिए एक बार फिर से बोटिंग की सुविधाएं शुरू कर दी गई है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया के आधार पर विभाग की ओर से फिलहाल कुल 15 नाव लगाई गई है। वन विभाग के अनुसार चंबल अभयारण्य के फिलहाल कुल 15 नाव पर्यटकों के लिए संचालित की जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।